बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और उसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा दिन है और आज एक मैच खेला जाने वाला है जो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, जहां मेजबान भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबल होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीती है। आखिरी मरतबा 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, पहली मरतबा 1987 में भारत में ही ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, जब ईडन गार्डन्स कोलकाता में उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त दी। भारतीय टीम 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीती है, 1983 का वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप। तो बड़े दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, क्योंकि अब तक जो 4 मैचेस हुए उन 4 मैचेस में न्यूजीलैंड की टीम जो है वो नेट रन रेट की वजह से टॉप पर है। और उसके अलावा जो कल के मैच में 754 रन बने थे, जो कि मैच था कल श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डालें तो +2.1 का जो है वो नेट रन रेट है कीवी टीम का, और उसके बाद +2.040 का नेट रन रेट है साउथ अफ्रीकन टीम का, और पाकिस्तान का +1.60, जबकि बांग्लादेश का नेट रन रेट है +1.438। और इसके अलावा आप देखें, अगरचे कल श्रीलंका ने रन तो स्कोर किए लेकिन उनका नेट रन रेट माइनस में है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, आज कैसे देखते हैं अब भारतीय शायकीन क्रिकेट? आज तो लगता है खचाखच भरा होगा चिदम्बरम स्टेडियम। आप भी खेले वहां चिदम्बरम में? नहीं खेले आप? नहीं खेले। वहां सुनामी आया था जिसकी वजह से 2004 में वो ग्राउंड बिल्कुल तकरीबन तबाह हो गया था, लेकिन उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। आज के मैच को आप किस निगाह से देखते हैं? टर्निंग ट्रैक कहा जाता है चिदम्बरम स्टेडियम की विकेट। देखिए, टर्निंग ट्रैक तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पे 300 के करीब रन हुए हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि चूंकि इंडिया खेल रहा है तो पिच ऐसी बनाई जाए जिससे एडवांटेज जो है अनड्यू किसी को ना चला जाए। आज जो आपने पहले जिक्र किया कि खचाखच भरा होगा स्टेडियम, आज पता लगेगा कि इंडिया में एक्चुअली वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो बड़ी फील नहीं आ रही जो वर्ल्ड कप की होती है, एंटी है तो देखे कि वर्ल्ड कप हो रहा है और इंडिया जैसे मुल्क में जहां पे वो प्राइड लेते हैं कि जी हम क्रिकेटिंग नेशन है। सो लेट्स होप कि आज क्रिकेट भी अच्छी हो और सब इस मैच को एंजॉय करें। समी, यहाँ जिस तरह आमिर कह रहे थे, अगर हम चिदम्बरम के रिकॉर्ड पे देखें, जो एवरेज स्कोर है 230, इससे ज्यादा नहीं है। अब इस वर्ल्ड कप में तो 300-400 रन स्कोर हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं चिदम्बरम स्टेडियम में भारत? लगता यही है कि 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा। आपकी क्या ओपिनियन? या फास्ट बॉलर यहाँ इतने हेल्पफुल होंगे, या तो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो अपने पेस से बैट्समैन को डरा सके? बिल्कुल इकबाल भाई, लगता ऐसी है कि ये विकेट जो है वो स्पिनर को ज़्यादा हेल्प करता है बजाय फास्ट बॉलर के। लेकिन अगर आप देखें रिसेंटली, जब से 1-2 साल से जब से ये फील्ड रिस्ट्रिक्शन आई है और ये वनडे क्रिकेट रिवॉल्व हुई है दोबारा, जब से जो ओवरऑल स्कोर है इसमें फ़र्क पड़ने पड़ा है, क्योंकि फील्डिंग में आपको गैप्स मिल गए हैं बहुत ज़्यादा। एक एक्स्ट्रा फील्डर सर्कल में आने से आपको एक साइड आपको हमेशा गैप होता है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा इस वजह से वनडे क्रिकेट थोड़ी चेंज होती जा रही है। लेकिन एक स्टेडियम की विकेट ऐसी है कि स्पिनर को थोड़ी सपोर्ट है लाजमी। ये वही मैदान है जैसे सईद अनवर ने 194 किया था 1997 में। वो बेसिकली अगर आप ये देखें कि इंडिया की लाइनअप, उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पांड्या की सूरत। इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, और उसको आप बैटिंग ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। सही, क्योंकि दोनों तरफ तगड़ा वो सीम अप बॉल करता है। सही। उसमें यह है कि एक आप फास्ट बॉलर कम करके एक स्पिनर जो है वो बढ़ा सकते हो, लेकिन आपके बैलेंस को जो है, टीम के बैलेंस को फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनके पास जो है बहुत एडवांटेज है और एडवांटेज है जिसका वो फायदा उठाते हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जब बाउंसर करने शुरू किए तो फंस रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर, जो वो फंसे, बड़ी इंटेलिजेंटली बॉलिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज। लेकिन आमिर, एक और चीज कि अगर आप देखें शुभमन गिल जो उनका मेन रन गेटर है भारत का इस साल 2023 में 1000 से ज्यादा रन, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 2 मरतबा भारत में ही वनडे सीरीज खेली है, अभी वर्ल्ड कप से जरा पहले खेली, उससे पहले इसी साल की बात कर रहा हूं। शुभमन गिल अगर नहीं होता तो उनके पास तो ईशान किशन है, उनके पास तो बैकअप टैलेंट बहुत ज्यादा है। देखिए, उसके बाद उसी लाइनअप का उनके पास एक और ओपनर है केएल राहुल, हाँ। उनके लिए ओपन करते हैं। तो ठीक है, रन करते आ रहे हैं शुभमन गिल, बड़ा इंप्रेसिव यंग टैलेंट है, लेकिन उससे उनके जो कॉम्बिनेशन है उसको इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट
जो इन्होंने वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाई हुई है, उसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा है इंडिया के पास। जसप्रीत बुमराह अपनी फिटनेस रीगेन करने के बाद एशिया कप में आए, वो फास्ट बॉलिंग करेंगे। और जिस तरह आमिर कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या और फिर मोहम्मद सिराज को कौन भूल सकता है जो उन्होंने फाइनल में तबाहकुन बॉलिंग की। तो जिस तरह आमिर कह रहे हैं बिल्कुल बैलेंस है भारतीय क्रिकेट टीम। जी हाँ, बिल्कुल। ओवर द ईयर्स अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा स्पिनर पे पहले रियलाइज करते थे, लेकिन अब रिसेंट कुछ सालों से इनके पास फास्ट बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा हो गया। सिराज है, बुमराह है, दोनों नया बॉल मतलब एंगल करते हैं अंदर भी और बाहर भी। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनको कि एक मेथड से आपको खेलना है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बैलेंस टीम है इस वक्त इंडिया की। और सबसे बड़ी बात देखें केएल राहुल की आपने बात की, इंजर्ड रहे, आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन एज अ टीम मैनेजमेंट और एज अ कप्तान इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको पता है आपका मेजर इवेंट है, आप वापस लाए इसको। इसी तरह जसप्रीत बुमराह होते हैं, आपको पता है कब उसको कमबैक कराना है, कब आपकी नेशन के लिए, आपकी टीम के लिए वो इफेक्टिव होगा। सही। जिस तरह समी कह रहे हैं कि एक जमाना था भारत के स्पिनर्स डोमिनेट किया करते थे और 70 और 80 के अशे के अवाइल में भारत का स्पिन ट्रायो बड़ा मशहूर था। बिशन सिंह बेदी, भगवत चंद्रशेखर और उसके अलावा एरपली परसन्ना। लेकिन वक्त अब तब्दील हो गया, भारत के पास फास्ट बॉलर भी आ गए। कपिल देव की आमद से फास्ट बॉलर्स के सिलसिले का आगाज हुआ। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के हवाले से बात करेंगे। आमिर सोहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में अब से कुछ ही देर के बाद मैच खेला जाएगा मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान चिदम्बरम स्टेडियम में। आमिर, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मैंने जिस तरह पहले बताया कि 2015 के बाद वर्ल्ड कप नहीं जीता, 2019 में सेमीफाइनल में पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, समझते हैं कि दे कैन बी द फेवरेट? मुझे तो नहीं लग रहा। देखिए, कल भी हमने इस बारे में बात की थी। ये जो लाइनअप है, ये देख के आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि हाँ यार, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है, अगर आप यस्टर ईयर्स में जाएं जी, माजी करीब में भी चले जाएं जी, तो इनकी टीम जो थी वो आपको एक बैलेंस ना, इनकी टीम आपको ना वो ग्लेयर करती थी आपके ऊपर, वो स्टेयर करती थी कि यार इतने बड़े नाम है, इंटिमिडेटिंग होते थे। अभी अगर आप ये लाइनअप देखें, वार्नर का कंसिस्टेंसी नहीं है, एक ही प्लेयर है मिच मार्श जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। सो ये टीम आपको वो वाली सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑस्ट्रेलिया की एक चीज है, हालांकि टीम इनकी बड़ी तगड़ी नहीं, ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। प्लानिंग जो है ये उसको ऐसे कैलिब्रेट करते हैं कि इनके प्लेयर्स जो हैं उस प्लानिंग को जो है एग्जीक्यूट करने में कामयाब होते हैं। सो आपको ये कंफर्ट लेवल तो नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आप इनसे अच्छे का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समी, आप क्या देखते हैं? मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और जॉश हैजलवुड, इन तीनों को खिलाएगा ऑस्ट्रेलिया? जिस तरह की पिच है चिदम्बरम की, उमूमन यही कहा जाता है कि वहाँ स्पिनर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास ये तीनों बड़े अच्छे पेसर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये तीनों फास्ट बॉलर को खिलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की आप देख रहे हैं पूरी लाइनअप है, तो स्पिनर इनके पास एम्पायर मैक्सवेल कर लेते हैं। लेकिन ये कि वो तीन बॉलर ऐसे हैं कि वो सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत खेल चुके हैं, मुख्तलिफ लीग IPL भी खेल चुके हैं, तो उनको आइडिया है, तजुर्बा है कि इस पोजीशन में आके किस तरह की बॉलिंग करनी है। ये बात देखना हमने कल भी की थी कि जिस टीम की डिफेंसिव अप्रोच, तो मेरे ख्याल में ये अग्रेसिव है। जी हाँ, जितने एक्सपीरियंस हो गए, तो मेरे ख्याल में इनको पता है कि ऐसी कंडीशन में डिफेंसिव स्किल आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। और जैसा आमिर भाई ने कहा है, उनकी बात को सेकंड करता हूँ कि ये वो टीम है जो प्लान बहुत अच्छे एग्जीक्यूट करती है। बेशक इस टीम में वो प्लेयर नहीं है जो पहले टीमों में था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है इस टीम की। और मेरे ख्याल में काफी सारे इनके प्लेयरों का आखिरी वर्ल्ड कप भी लग रहा है, तो वो चाहेंगे कि अच्छे नोट पर अपना करियर फिनिश करें। अभी जो आपने एडम गिलक्रिस्ट और उनकी बात की है, रिकी पॉन्टिंग की, ये वो प्लेयर थे जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होता था कि ये अंदर अगर टिक गए तो ये मैच जितवा के आएंगे। अभी वो वाला प्लेयर कोई नहीं है। मैं 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में था जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स स्टेडियम में, क्या मार लगाई रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया की, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, इतना ज्यादा उन्होंने रन स्कोर किए। अगर आमिर अब ये देखें ओवरऑल, अगर हम स्टैट्स पर जाएं तो इंडिया सिर्फ 54 मैचेस जीता है और ऑस्ट्रेलिया 82, और वर्ल्ड कप में इंडिया 4 जीता है, ऑस्ट्रेलिया 8, यानी कि अपर हैंड ऑन द रिकॉर्ड्स बेसिस ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा है। और टोटल 158 में से
90 मैचेस ऑस्ट्रेलिया, 58 मैचेस इंडिया जीता है। और ये वाला स्टार्ट आपने बड़ा टाइमली दिखाया है, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि येस्टर ईयर्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत तगड़ी थी और वो इंडिया को आराम से मारती थी और वर्ल्ड कप में तो इनको पास भी नहीं आने देती थी। सो अब ऑस्ट्रेलिया को मेरे ख्याल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 बजे टॉस होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और टॉस के वक्त हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे स्पोर्ट्स पेज। चूंकि मेरा शो है तो मेरे मुंह से निकल रहा था स्पोर्ट्स पेज, लेकिन ये जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आपने देखा कि टॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। और जो टीमें हैं उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। आमिर सोहेल और मोहम्मद शमी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, ऑस्ट्रेलिया 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है एडम गंपा, जबकि ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग ऑलराउंडर है। कैसे देखते हैं इस कॉम्बिनेशन? देखिए, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड देखें तो उनको इन्हीं प्लेयर्स के साथ चलना होगा। और आई थिंक जिस तरह हमने पहले बात की थी कि इनके प्लान्स बड़े अच्छे होते हैं, अगर ये उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो ये इंडिया को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था इस वेन्यू के ऊपर। और रन्स ऑन द बोर्ड जो है वो प्रेशर लेके आएंगे। समी 3 फास्ट बॉलर अगर स्क्वाड पे आप नजर डालें, 3 फास्ट बॉलर तो है ही, उसके अलावा कैमरून ग्रीन और मिचेल मार्श भी बॉलिंग कर लेते हैं मीडियम पेस, तो टोटल 5 हो गए। जिस तरह पिच के बारे में कहा जा रहा है कि स्लोअर पिच है थोड़ा सा, जो हमने देखी रिपोर्ट, तो आप समझते हैं ये इतने इफेक्टिव साबित होंगे इस मैच में? भारत का बैटिंग पावर हाउस है। जी हाँ, बिल्कुल एडवांटेज तो बिल्कुल है इंडिया को, पावर हाउस है बैटिंग का, एक्स फैक्टर है उनकी बैटिंग में। लेकिन ये कि ये दे आर एक्सपीरियंस बॉलर, ये सारे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, फिर इन कंडीशन का उनको पता है, पहले खेल चुके हैं। तो मेरे ख्याल में विकेट अगर आप देखें पिच रिपोर्ट तो ये डबल पेज भी है, थोड़ा इतना ईजी नहीं है कि वहाँ पे शॉट मेकिंग या स्ट्रोक मेकिंग इतनी 300 साढ़े 300 नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा है कि फील्ड जो है, फील्डिंग जो एक अंदर आया फील्डर, उससे बहुत आपको टोटल बनाने में इजी हो गया कि एक साइड आपको गैप मिलता ही मिलता है। शूट पिचेस के ऊपर अगर फास्ट बॉलर जो है वो पेस ऑफ करे, कटर मारे, तो हिट मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप थोड़ा सा अर्ली ड्राइव कर दे तो वो हवा में जाता है। सो फास्ट बॉलर जो है वो भी अच्छा ऑप्शन है इस पिच के ऊपर। अच्छा, शुभमन गिल नहीं है, भारत के प्रोफिलिक रन स्कोरर, और ईशान किशन इनिंग्स ओपन करेंगे, लेकिन भारत के पास इतना बैकअप टैलेंट है कि अगर कोई जख्मी हो जाए, शार्दुल ठाकुर टीम में नहीं, आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने वो ऑलराउंडर्स के जुमरे में आता है। उनके पास भी हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज जो उनकी बॉलिंग है, इवन मोहम्मद शमी उनकी टीम में 11 रुकनी टीम में नहीं है। देखिए, इंडिया का जो बैटिंग टैलेंट है वो हमेशा से था, लेकिन कुछ सालों से इंडिया ने वो छक्के वाले प्लेयरों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो इतना कुछ जीत नहीं सके। ये वापस आए हैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैटर्स की तरफ, जिनको हर सिचुएशन में रन्स करने आते हैं। अगर आपको 6 की एवरेज चाहिए, उनको पता है 6 की एवरेज किस तरह करनी है, 7 की एवरेज करनी है वो किस तरह करनी है, 8 की। तो ये वाली जो बैटिंग लाइनअप है अगर आप आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। और उसके बाद आपने जो क्वेश्चन किया था, ये पिच स्लोअर है, क्या 3 स्पिनर खिलाएंगे? उन्होंने 3 स्पिनर खिला दिया है। और उनके पास देखे 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है और 3 स्पिनर की ऑप्शन है, और उसमें एक आधा इनका बैट्समैन भी जो है वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है। अच्छा, इसमें अगर समी आप देखें कि भारत की जो टॉप 4-5 बैट्समैन है वो बड़े बहुत ज्यादा रन स्कोर कर रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा, राहुल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। और खास बात यह है कि सूर्या कुमार यादव की जगह नहीं बनी इस 11 रुकनी टीम में। तो जो आमिर जिस तरह से कह रहे थे कि बैटिंग उनकी बड़ी तगड़ी है भारत की। जी हाँ, बिल्कुल बैटिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और अगर आप देखें रिसेंट ईयर से इन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्निक पे काम किया है, इनको रियलाइज किया कि फास्ट बॉलिंग पे इन्होंने काम करना है, इनके पेस बॉलिंग अकेडमीज चल रही हैं,
फिर सबसे ज़्यादा जहाँ इन्होंने काम किया है डेटा एनालिसिस पे काम किया है। मतलब अगर आप वर्ल्ड में देखें तो पहले आप सिर्फ ये ऑस्ट्रेलियन टीम में देखते थे कि डेटा पे बहुत ज़्यादा नशा हमारे पास भी तो है पाकिस्तान। जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर आप देखें दुनिया की सारी लीग्स मेजोरिटी डाटा है तो बहुत ज़्यादा अब इंतजार कर रहे हैं, इनको पता है किस टीम को कहाँ हट करना है, वर्कआउट कर गया हुआ है इन्होंने। और अब बात आ जाती है कि जहाँ ये अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगे, मेरे ख्याल में दोनों टीमों का यही है, जिसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा अच्छी होगी तो वो आज जीतेगा। इस लाइनअप को देखें आप, हम क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशंस में आपको बॉलिंग ज्यादा करनी। 5 फ्रंटलाइन बैट्समैन है उनके, वही 5 जिनका जिक्र, 2 ऑलराउंडर हैं, 2 ऑलराउंडर, सही। रविचंद्रन अश्विन भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन आप देखें कॉन्फिडेंस देखें कि ये पिच जिसके बारे में कहा जा रहा है कि टू पेस्ट है, यहाँ पे बॉलर्स को जो है वो मदद मिलेगी और बैट्समैनों को मेहनत करनी पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि उन्होंने सिर्फ 5 फ्रंटलाइन बैट्समैन खिलाए हैं और बॉलिंग उन्होंने पैक की है। अच्छा, राहुल द्रविड़ ने चार्ज लिया रवि शास्त्री के बाद। राहुल द्रविड़ शुरू में उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, उनकी टीम वेस्ट इंडीज में भी सीरीज में मैच हार गई। यहाँ पर आप कैसे देखते हैं? द्रविड़ हमारे यहाँ होता तो फौरन हटा देते हैं, लेकिन एज उसको कंसिस्टेंसी के साथ लेकर देखिए, जहां तक आप रवि शास्त्री की बात करते हैं तो रवि शास्त्री वॉज अ मेंटोर। अच्छा। और प्लेयरों को इनकरेज करने वाला, उनके साथ घुल मिल के आगे चलने वाला एक कैरेक्टर था। जहां तक आप द्रविड़ की बात करते हैं, द्रविड़ जो है वो सीरियस क्रिकेटर है। हाँ। वो उसकी कंसंट्रेशन है कि मेरी टीम जो है वो टेक्निकली स्ट्रांग होके आगे किस तरह जाएगी। तो वो कोच जो राहुल द्रविड़ है वो आपको हर प्लेयर को रोल देगा और उसकी एग्जीक्यूशन का बताएगा। बैट्समैन को बताएगा क्या करना है, बॉलर को बताएगा कि मैं अगर बैट्समैन हूं तो मुझे किस चीज से खतरा होगा आपकी बॉलिंग के ऊपर। जिस तरह आमिर राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं तो हम इसमें आपकी नॉलेज में इजाफा करते चलें कि जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद नहीं हुए थे तो राहुल द्रविड़ के वालिद शरद द्रविड़ जो थे वो फूड एनालिस्ट थे पाकिस्तान के इलाके रिनाला खुर्द में, ओकाड़ा के पास। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान और इंडिया हो गए तो वो चले गए बेंगलोर। और उनकी वालदा जो है पुष्पा द्रविड़, वो बड़ी ज़बरदस्त पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं। और जब पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पर गई थी, मुझे याद है, तो पुष्पा द्रविड़ की तस्वीरों की नुमाइश भी हुई थी। लेकिन राहुल द्रविड़ जो है वो क्रिकेटर बन गए। सभी अगर इस पर हम बात करें कि जिस तरह कोचिंग स्टाफ है भारत के पास, जिस तरह के कोचिंग स्टाफ हैं, संजय बांगर भी है आमिर उनके पास जो बॉलर था, और लेकिन उनको वो राहुल द्रविड़ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारा कोचिंग स्टाफ आप कैसे उसको कंपैरिजन करते हैं अगर हम इंडिया से कंपेयर करें अपने कोचिंग? एक साल भी देखें, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती हैं हर किसी को। देखें जिस तरह बात की द्रविड़ ने जब से चार्ज लिया तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म उनके पास प्लान था कि आपने का मेन जो विजन था वर्ल्ड कप जीतना है और जिस तरह वर्ल्ड कप को अप्रोच करना है। तो वो नज़र आ रहा है एशिया कप से कि उनकी टीम में जो एक्सपेरिमेंट थे ख़त्म हो गए, अब वो विनिंग ट्रैक पे आ गई। और जिस तरीके से खेले थे, जो आपको प्लेयर फाइंड आउट करने थे, वो आप देख लें उनका होमवर्क पूरा हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। बारिश भी तो है ना हमारे यहाँ, कुछ लोग आ जाते हैं। अब्दुल रहमान जो कोच हैं, उनकी कोचिंग में पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली, आपको याद होगा रमजान मुबारक के महीने में, और फिर पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त हुई, जो T20 की बात कर रहा हूँ। तो आप नहीं समझते ऐसे प्रोफेशनल कोचेस को आना चाहिए? क्यों गोरों की तरफ देखते हैं हम? इकबाल भाई थोड़ा सा देखें सिनेरियो डिफरेंट है। देखें पाकिस्तान के पास, मैंने जैसे कहा कि हमारे पास बैकअप टैलेंट इस तरह नहीं है, और अगर है भी टैलेंट तो उन पे काम इस तरह नहीं हो रहा कि वो आए और इंटरनेशनल प्रोडक्ट बने एकदम से। क्योंकि हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में लोग कहते हैं कि फ़र्क नहीं है इतना, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब टेक्निकली साउंड इस तरह नहीं है हमारे बैट्समैन, फिर बॉलर भी इस तरह नहीं है साउंड के वो लंबे स्पेल कर सके। जबकि अगर अब इंडिया देखें तो थोड़ा सा फ़र्क है। लॉन्ग टर्म विजन की बात की देखें, सीरीज हारना, एक सीरीज वो भी हारे, हम भी हारे, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि फौरन अगली सीरीज में आप सारे मेन प्लेयर उतार दिया आपने, और आप देख लें उसमें 2 इंजर्ड हो गए। आपका मेन विजन था वर्ल्ड कप, वहाँ की तैयारी करनी थी आपको था कि ग्रेजुअली आप बिल्ड करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि मेन ICC इवेंट ये था। तो ये है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए आपको शॉर्ट टर्म थोड़े से। आमिर आपकी क्या राय है कोचिंग स्टाफ के हवाले से और कंपैरिजन? आपका जो पाकिस्तान का कोचिंग जो स्टाफ है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देखें आपके जो फर्स्ट क्लास से मूव करते हैं ऊपर प्लेयर्स, वो टेक्निकली वेल इक्विप्ड नहीं है। सो आई थिंक आपको जो है अपने कोचेस को दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में रिक्वायरमेंट क्या है।
देखिए, अगर आप बड़ा नाम लेके आते हैं, अब मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, आप बड़े नाम के साथ काम करते हैं, तो मैंने एक दफ़ा एक प्लेयर को कहा कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आमिर सुहेल किस तरह इंप्रूव होगा, आप मुझे ये ना बताएं कि मैं आपकी तरह किस तरह खेल सकता हूँ, मैं आपकी तरह नहीं खेल सकता, मुझे ये बताएं मैंने किस तरह। तो उसके बाद जवाब नहीं था। सो जब तक आपके कोचेस को ये पता नहीं लगेगा इस प्लेयर को रिक्वायरमेंट क्या है, तब तक आपके जो टेक्निकली वेल इक्विप्ड प्लेयर्स हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। तो इंटरनेशनल फिर आप क्या समझते हैं, फॉरेन कोचेस की तरफ भी हम देखें? हमारे पास तो देखिए, फॉरेन कोचेस की बजाय अगर आप अपने कोचेस के ऊपर देखें, जो अकेडमीज में लोग आते हैं, ये उनका टास्क है कि देखें कि हमारा जो क्रिकेट की डेवलपमेंट में झोल कहाँ पे है, उसको आपने जो है इम्प्रूव कराना है। वो आपको नजर ही नहीं आता। अब देखें, सिफारिशों के ऊपर जो है वो कभी, देखिए सबसे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट का बेन जो है, ये जो आपकी बॉडीज है ना रीजनल, वो बिल्कुल ही इनएक्टिव थी ना पहले तो। आप देखें कि ये बॉडीज जो हैं, आप क्लब के टूर्नामेंट नहीं कराते, ठीक है, तो ये बॉडीज किस तरह बन गई, ये प्री रिक्विजिट है। आप इनके ऊपर एडहॉक लगाएं, आप उसके बाद जो है अपने सिस्टम को बेहतर जब तक नहीं करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है वो, और मैं और आप बैठ के इसी चीजों को डिस्कस ही करते रहे। आप भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? लोग आप कहते हैं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज का मरकज बन चुकी है। देखिए, मैंने बड़ा काम किया था और मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था, इतने इश्यूज थे जिनको आप रिजॉल्व करना है। सबसे पहले तो किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं थी क्रिकेट बोर्ड में, मुझे सबकी लिखनी पड़ी। उसके बाद देखें, प्लेयर का प्रॉब्लम था कि कोचेज हमें गलत गाइड करते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कोचेज को कोचिंग कोर्स करवाओ, इनको सर्टिफाइड करवाओ, ताकि अगर कोच इनको कोई गलत बात करे तो उनको क्वेश्चन कर सके। काफी चीजें करने वाली थी, वो बीच में आपको पता है फिर समी आपका इत्तेफाक हुआ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में? कभी आपने टाइम स्पेंड किया हो, या आपके बॉलिंग एक्शन के हवाले से या आपकी फिटनेस के हवाले से कभी आपका इत्तेफाक हुआ? खाना तो बड़ा अच्छा होता है एमसीए का, पीसीबी के ऑफिशियल जाके वही लंच खाना नहीं खाबे अच्छा, लंच वही करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, आप जितनी भी अकोमोडेशन वगैरह, जितने नेशनल कैंप होते हैं, तो सारी फैसिलिटीज नेशनल क्रिकेट एकेडमी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है वहाँ पे भी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अपने शहर से, अगर आप देखें, ये आपने सिस्टम बढ़ाना है। अभी कराची शहर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी है और मेरे ख्याल से 8-10 साल से फाल है। अगर आप देखेंगे, ऊपर से आप ये देखें, सबसे बड़ी बात कि आपका नेशनल प्लेयर है, कोई टीम से बाहर हुआ प्लेयर है, तो काम ही नहीं, 1 घंटे के लिए अलाउ है आपका, 1 से 2 बजे तक आप जिम में जा सकते हैं। तो वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी किस लिए? तो शायद महबूब काफी अरसे से यहाँ पे आए हुए हैं, और उनसे काम नहीं लिया जा रहा। एक टेस्ट खेले वो पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के अगेंस्ट, और वो आए हुए हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है समी, इस सूरत हाल में कराची की एकेडमी आपको फाल नजर आती है? नहीं, अभी भी नजर नहीं आती। अगर आप देखे जाए कि अभी कराची, ना सिर्फ कराची, आपको पता है पूरे सिंध का ये क्रिकेटिंग हब है। इतनी फैसिलिटीज, अगर आप अंदरूनी सिंध चले हैं, दूसरे शहर चले हैं, नहीं है फैसिलिटी, कोई ग्राउंड ही नहीं है। नियाज स्टेडियम की हालत देख लें। कराची के क्रिकेटर ही अगर वहां जाके ट्रेनिंग अपने आप को नहीं सहूलियत, इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकते हैं, तो पूरा बाकी शहर से यहाँ कैसे आएंगे? ये ज़का अशरफ साहब को सोचने थे। हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान अब बन गए, जाकिर खान को घर भेज दिया है। 2 टेस्ट मैचेस नदीम खान खेले। पहला टेस्ट मैच 1993 में खेले, जब उनके भाई जो थे वो टीम में थे, वसीम अकरम कप्तान थे। दूसरा टेस्ट मैच 6 साल के बाद 1999 में खेले। लेकिन जिसने भी क्रिकेट बोर्ड में आना है ना, उसको मेक श्योर करना है कि वो 10 से ज्यादा टेस्ट मैच ना खेला हो। अच्छा, तभी हो सकता है, वरना तो ज्यादा वाले। मैं पिछले 2 साल से नसीम शाह का कह रहा हूँ, इनको इंजरी होगी, उनका जो एक्शन है वो फॉल्टी है। उसी तरह एहसानुल्लाह जो है, उनका भी जो है वो एल्बो का जब प्रॉब्लम होता है वो किसी वजह से होता है। इसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी, आपको याद होगा, आसिफ की कोनी का, मोहम्मद आसिफ कोनी का हमने बायोमैकेनिकली देखा और उनको सॉर्ट आउट किया। उसके बाद उनको कभी भी एल्बो में प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जो आप कोचिंग की बात कर रहे हैं, वो उसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। सही कि आप पिक ही नहीं कर सकते कि प्लेयर टेक्निकली कहाँ पे लैक कर रहे हैं। समी, आपकी कोचिंग, आपने किसी से टिप्स वगैरह लेते थे आपके? नहीं जी हाँ, बिल्कुल, इंसान सीखता रहता है। आपको पता है कि किससे लेते थे?
काफी लोगों से, वसीम भाई से बहुत ली, फिर जब बैट्समैनों से भी बात रही, आमिर भाई से भी काफी वकार यूनुस ने बताया। वकार में से इतना ज्यादा नहीं रहा इंट्रोडक्शन, मतलब कोचिंग के हवाले से, लेकिन ये कि जो इनसे बताने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इंसान को फील करना पड़ता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बात औकात ये है कि आपके बेशक एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप पे वो तरीका नहीं काम आता जो दूसरे पे आ रहा है, तो हर इंसान का सीखने का एक अलग है। अब इस मैच पर आते हैं हम, पाकिस्तान क्रिकेट। इस मैच पे अगर आप क्या समझते हैं, भारत को खिला रहा है ऑस्ट्रेलिया, आपकी नजर में भारत कितना स्कोर करे कि बाद में भारतीय स्पिनर्स जो भारत में स्पिनर जो है वो काम देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के लिए जो चैलेंज होगा यहाँ पे वो ये है कि किसी तरीके से 250 के करीब पहुंचा, क्योंकि 250 ऐसी पिच के ऊपर जो है जब आप डिफेंड करने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन दे रहा होता कि मैच जीत जाओ, क्योंकि जैसे ही एवरेज थोड़ी सी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ना शुरू होता है, बैट्समैन में डेस्परेशन आती है। और ऐसी पिच के ऊपर एज ए बॉलर आपका चांस है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ पे गेंद फंसेगा, बॉलर का चांस है किसी वक्त भी विकेट हासिल। लेकिन आपने रोहित शर्मा के इंप्रेशंस देखे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर वो भी टॉस जीतते तो पहले वो खुद ही बैटिंग करते, लग यही रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस है चेन्नई में वो काफी ज्यादा ऑब्वियस हो गई हैं। कल भी बात की थी कि 230 के करीब एवरेज स्कोर है और वो विनिंग स्कोर है। सही। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि आपने देखा टॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर वो पहले खुद बैटिंग कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैच खेला जा रहा है मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, जिसका पुराना नाम मद्रास है। और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। इब्तिदाई 2 ओवर्स में भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है और ऑस्ट्रेलिया कोई उसका फायदा जो पावर प्ले का इब्तिदाई 2 ओवर्स में उठाने में नाकाम रहा है। मेरे साथ मौजूद है आमिर सुहेल और मोहम्मद समी। आमिर से पूछते हैं, आमिर कैसे देखते हैं अभी जो पिच के आपने 2 ओवर्स देखे और इसी दौरान हमें इत्तला मिली कि एक खिलाड़ी आउट भी हो गया है, तो पिच मार्क्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ये रिलाई कर रहे थे। देखिए, बैट्समैनों के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ये चैलेंज है, क्योंकि आपको पता है जब इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है तो आपको फास्ट बॉलर्स को अटैक करना है और जल्दी से रन गैदर करना है ताकि स्पिनर्स के ऊपर भी प्रेशर आए। और उसमें पैरल तो था, उसमें खतरा तो होता है विकेट लूज करने का। तो इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टार्ट ले लिया इस मैच में। मिच मार्श जो डेंजरस बैट्समैन उनको 0 पे आउट कर दिया। समी, आप कैसे देखेंगे, आउट स्विंगर पे आउट हुआ और कैच बड़ा आला लिया विराट कोहली ने अपने बाएं जाने, हालांकि वो राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेकिन बड़ा शार्प कैच लिया और ये विकेट जो है यकीनन इंडियन टीम का मोरल अप करने का सबब बनेगी। इब्तिदा में ही विकेट ले ली उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। ये कि जो शुरू के 2 ओवर हुए हैं उसमें लगा यही कि थोड़ा सा स्विंग तो हुआ है, लेकिन विकेट में लो बाउंस है। अब इतना ट्रू बाउंस नहीं है कि स्ट्रोक मेकिंग बहुत ज़्यादा इजी हो। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं, क्योंकि जब भी आप पहली बैटिंग करते हैं ऐसी विकेटों पे तो आप नॉट श्योर होते हैं कि कौन सा सेफ टोटल है, कितना रन हम करेंगे तो हम डिफेंड कर सकेंगे। तो टारगेट सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी तो है कि यहाँ पे उनको नहीं आइडिया कि अभी क्या टोटल करें, और स्पेशली 3 स्पिनर खेलने हैं तो जहन में भी होगा कि आपको फास्ट बॉलर पर थोड़ा सा अटैकिंग खेलना है, थोड़े से रन बोर्ड करने हैं ताकि स्पिनर से पहले आप एडजस्ट कर सकें। आमिर, जिस तरह स्टीव स्मिथ उनकी बैकबोन है बैटिंग लाइनअप की, और किसे देखते हैं आप ऑस्ट्रेलिया का? डेविड वार्नर चले, सीजन कैंपेनर है, बाकी आप देखते हैं कोई ऐसा बैट्समैन जिसमें करंट नजर आता हो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म? देखिए, लाबुशैन जो है वो अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन जो आपने स्टीवन स्मिथ का नाम लिया है, ये पिच उनके लिए आइडियल है ना? वो टुच्चे प्लेयर हैं, इधर किया ओकेजनल बाउंड्री लगाई और एक जो है वो अच्छी इनिंग्स वो जो है उसको क्राफ्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ ये पिच उनके स्टाइल ऑफ बैटिंग के लिए बड़ी सूटेबल। कैसे देखते हैं सभी, क्योंकि जो स्टीव स्मिथ कप्तान भी रहे हैं, बाद में जब उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया एज अ लेग स्पिनर शुरू किया, फिर वो अपने आप को बैट्समैन का उन्होंने रूप इख्तियार कर लिया, बहुत कम बॉलिंग करते हैं। उनकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट होगी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यही वो प्लेयर हैं जो अब
इन्फॉर्म बैट्समैन थे वो आउट हो गए, तो कोशिश ये करेंगे एंकल रोल करें, फिर जिस तरह ये खेलते हैं रोटेट करते हैं स्ट्राइक, तो मेरे ख्याल में बड़ा की रोल होगा इनका ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने लंबा स्कोर करना है तो लबोशान और स्मिथ ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनको एंकल रोल करना है, बाकी इनके अराउंड स्ट्राइक रोटेट करें। आमिर, वन डाउन पोजीशन पर दुनिया में आप देखें तमाम टॉप के बैट्समैन आते हैं, चाहे न्यूजीलैंड को ले लें केन विलियमसन, भारत में विराट कोहली, पाकिस्तान में बाबर आजम, इधर स्टीव स्मिथ, उसको आप कैसे देखते हैं? जो बड़ा प्लेयर होता है, जो टॉप का प्लेयर होता है, वो ऐसी सिचुएशन में अगर बैटिंग करने आता है, विकेट अर्ली गिर जाए तो उस पर प्रेशर तो यकीन। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर नंबर 3 के ऊपर आपका बैट्समैन तगड़ा हो तो ओपनर्स को बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं जो है जाके अपनी नेचुरल गेम खेलूंगा, और अगर मैं जल्दी आउट भी हो जाता हूं तो नीचे वाला संभाल लेगा। उसमें इतनी एबिलिटी है, ना सिर्फ वो टीम को मोमेंटम देगा, एक बड़ी इनिंग्स खेलेगा और टीम के लिए एक अच्छी फाउंडेशन ले करेगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि नंबर 3 जो बैट्समैन है वो जल्दी से अपनी रेपुटेशन इसलिए बनाते हैं कि प्रेशर ज्यादा होता है, और जो प्लेयर प्रेशर को हैंडल अच्छा करता है वो दुनिया का टॉप प्लेयर बन जाता है। जो रूट को देख लें इंग्लैंड से, जो रूट वन डाउन पे बेशुमार ऐसे टॉप के क्रिकेटर्स इस वक्त बैट्समैन जो आ रहे हैं। समी जिस तरह 3 ओवर्स हुए, 6 रन और 1 विकेट भी गिर गई है, हम ये समझ रहे थे कि स्पिनर्स के लिए आइडियल होगी ये विकेट, लेकिन शुरू में भारतीय बॉलर्स ने जैसे बॉलिंग की है, ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया है, आप समझते हैं कि बाद में जब स्पिनर्स आएंगे तो और मुश्किलात पैदा होंगी ऑस्ट्रेलिया? जी हाँ, बिल्कुल मुश्किलात तो आएंगी, जिस तरह का विकेट लग रहा है स्लोअर साइड पे। लेकिन ये कि अगर आप वनडे क्रिकेट देखें तो 2 नए बॉल हैं दोनों एंड से, तो आप जैसा मर्जी विकेट हो 1-2 ओवर आके स्विंग सीम होता है। अगर आप एंगल क्रिएट करें और स्विंग सीम करें तो बैट्समैन जरूर परेशानी होती है। और तो मेरा यही है कि अगर थोड़ा सा ये सेट हो गए तो फिर स्पिनर के खिलाफ ज़्यादा चांस है, वरना मुतवातिर अगर विकेटें गिरती रहीं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा टोटल करना मुश्किल हो जाएगा। आमिर, आप समझते हैं 230 विल बी एनफ फॉर ऑस्ट्रेलिया, जो भारत की बैटिंग है? तो देखिए 230 जो है एवरेज स्कोर है यहाँ पे, लेकिन मैं समझता हूँ जब आप इंडिया की बैटिंग के खिलाफ की बात कर रहे हैं तो आपको 15-20 रन की इंश्योरेंस जो है वो लाजमी है। 250 जो है वो एक चैलेंजिंग स्कोर होगा डेफिनेटली। अंडर लाइट्स जब इंडिया बैटिंग करेगा तो मुश्किल हो सकती है अंडर लाइट्स यहाँ चेन्नई में, चिदम्बरम स्टेडियम में? डिपेंड करते थे कि अंडर लाइट बाद बॉल स्ट्रेट होकर ज़्यादा अच्छा बल्ले पे भी आता है, तो ये लेकिन डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे है, क्या सिनेरियो है। अगर आप देखें 250 से अबव ये स्कोर करते हैं तो ज़रूर इंडिया को थोड़ा सा अपने शेल से जिस तरह वो खेलते हैं एग्रेसिव, वहाँ खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे कम पे स्कोर मिला तो जाहिर सी बात है इंडिया की बैटिंग में बहुत ज़्यादा पावर है। आमिर, डेविड वार्नर का ये ऑलमोस्ट आखिरी वर्ल्ड कप है। कल हमने बताया कि इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेलनी है, शकीबुल हसन और मुश्फिकुर रहीम, और उसके अलावा नहीं। तो आप देखते हैं आज जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जरा फंस के खेल रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि आखिरी वर्ल्ड कप को यादगार बनाया जाए। आईपीएल में भी खेल चुके हैं, इन लोगों को तजुर्बा है इन विकेटों का। जिस तरह उन्होंने आके पहला चौका मारा है तो नजर आ रहा है कि कुछ करना है मैंने, और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि ये कुछ करना चाह रहे हैं टीम के लिए। बड़ा फोकस नजर आ रहे हैं और बड़े एजाइल नजर आ रहे हैं और बड़े अलर्ट नजर आ रहे हैं कि जो भी बैट बॉल आ रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं। हाँ, डिफेंसिव नहीं है, और ढूंढ रहे हैं कि मैंने चौका किस तरह मारना। समी, जो बॉलिंग अभी तक कर रहे हैं, आप बुमराह को कैसे देखेंगे? अपने डिसेप्टिव एक्शन की वजह से बुमराह बैट्समैनों के जहन में डबल माइंड उनको करने में कामयाब होते हैं? जी हाँ, डिसेप्टिव एक्शन है। फिर आप अगर देखें रिसेंटली जब ये शुरू में आया था इनका एक्शन नहीं था, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने एक्शन पे, अपनी रेस पे। अगर आप देखें कि अब एक ही जगह से वो अंदर भी बॉल निकाल रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं, कंट्रोल उनके पास है, स्लोअर वन भी करते हैं, कंट्रोल है, पेस है। सबसे बड़ी बात जो इन विकेटों पे बाकी बॉलरों में नजर नहीं आ रही, निप हो रहा है बॉल थोड़ा सा बैट्समैन को, मतलब साइड वेज निप हो रहा है, जिसकी वजह से बैट्समैन थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके खिलाफ। जिस तरह आमिर आप कह रहे थे स्टीव स्मिथ ने चौका लगा दिया, वो उसके लिए आइडियल सिचुएशन है। ये उनके लिए आइडियल सिचुएशन है, और जिस पिच के ऊपर वो चैलेंज नहीं होते कि जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं बैट्समैन से कि ये हर ओवर में 7-8 रन करेगा, वहां पे थोड़ा सा फंसते हैं। लेकिन जहां पे इस तरह की सिचुएशन आए जहां पे ओकेजनल बाउंड्री, स्ट्राइक को रोटेट करना, ये इनके लिए आइडियल है। अगर आप इंडियन फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, देखें इंडिया के साथ आप चीज एसोसिएट नहीं करते थे फास्ट बॉलिंग, लेकिन इनकी जो क्रॉप आई है, बड़े इंटेलिजेंट फास्ट बॉलर्स हैं, सही, बहुत इंटेलिजेंट। देखिए इनके फास्ट बॉलर ने जहां पे डिफरेंस क्रिएट किया, वो ये डिफरेंस क्रिएट किया है,
पेस होना, बाजू घुमाना वो अलग चीज है। जिस बॉलर को आउट करने का तरीका नहीं आता उसका पेस का और किसी चीज का फायदा ही नहीं है। इनको जो आर्ट इन्होंने जो सीखा है, जिसके ऊपर इंप्रूवमेंट आई है इंडिया की क्रिकेट की, इनके फास्ट बॉलर्स ने दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ पिकिंग अप विकेट्स। और दूसरे उनके पास बैकअप टैलेंट भी है। अगर कोई अब शमी जैसा बॉलर जो गेंद को स्विंग करता है वो बाहर बैठा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इंप्रूव भी किया है और उनके पास बैकअप टैलेंट भी मौजूद है। एक्चुअली देखिए, इन्वेस्ट किया ना, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट किया है। अब उनके पास इतनी बड़ी क्रॉप है कि अगर कोई अनफिट भी होता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना कोई बॉलर है, उनको वापस ले आते हैं, जिसको बाहर बिठाया हुआ है, वो आके वही वाला जॉब करता है जो एक्सपेक्टेड होता है। शमी आप कैसे देखते हैं? आप देखिए उनके पास शमी जैसा बॉलर जो गेंद को स्विंग सीम कराता है, वो बाहर बैठा है, 11 में जगह नहीं बना सका। एक जमाने में वो टॉप का बॉलर होता था, फिर इन्होंने अर्शदीप सिंह को खिलाया, वो लेफ्ट आर्म, उसको तो अभी चाइना भी ले गए थे जहां भारत अभी जीता है। तो आप देखते हैं कि भारत के पास बॉलर्स में, जैसा आमिर कह रहे हैं कि इतना टैलेंट आ रहा है फास्ट बॉलर्स में। बैटिंग तो सुनने में आती थी और देखा भी हमने कि भारत के बैट्समैन टॉप के बैट्समैन थे, लेकिन यहाँ इंडिया की बॉलिंग अटैक के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इकबाल भाई, सबसे बड़ा चीज़ है माइंडसेट। देखें अब आप इंडियन बॉलर को पहले बॉलिंग करते देखें और रिसेंट ईयर्स में आप देखें, प्लान आपके बहुत सिंपल है। आपने गुड लाइन पे बॉल करना है और आपके पास अगर कोई स्किल है इन स्विंग, आउट स्विंग या सीम, वो आप जरूर आप उस फैक्टर में लाएं। तो मेरे ख्याल में देखें प्लान इतने सिंपल है, ये ना ओवर पिच बॉल कर रहे हैं, ना कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल कर रहे हैं। एक कॉरिडोर में रह के अपनी स्किल आपने एग्जीक्यूट करनी है। तो प्लान सिंपल से ही जो है ना आजकल चीज़ें इफेक्टिव हो रही हैं। आमिर, अब आप अगर भारत जब बैटिंग करेगा, अब तो अभी तो पहली इनिंग्स चल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के जहन में आप जो कह रहे हैं कि 250 होगा या अबव मोर देन 250? 250 जो है अभी उनकी यही सोच होगी। अभी ये होगी अर्ली विकेट गिरने के बावजूद 250 उनकी अप्रोच होगी, क्योंकि 250 जो है वो प्रेशर लेके आएगा इंडिया के ऊपर। क्योंकि अगर आप 250 ऑन अ पिच लाइक दिस अगर आप कंसिडर करें तो वो 300 से ज्यादा रन है। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है कि जब उनको एक अच्छा स्कोर डिफेंड करने के लिए मिल जाए तो फिर इनके जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एक टर्म है डैंडर, कि इनकी टेल जो है वो अप हो जाती है और ये फिर ऑपोजिशन को ग्राइंड करते हैं। 4 ओवर्स में 11 रन अभी तक बने हैं और पावर प्ले हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो पावर प्ले में कहा जाता था पहले एक जमाने में कि ऑस्ट्रेलिया तो आते ही बैट्समैनों पर चढ़ जाते थे और खेलते थे, अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? वार्नर अंडर प्रेशर है क्या? अंडर प्रेशर नहीं, देखें हर टीम का एक सिनेरियो होता है और टीमें वही अच्छी होती हैं जो अडॉप्ट करके खेलती हैं। देखिए कंडीशन यहाँ पे ऐसा है जो नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगा। अगर ओवर 250 रन करते हैं तो ये अच्छा टोटल हो सकता है इस विकेट पे। तो उन्होंने रियलाइज किया यहाँ पे और कोशिश ये कर रहे हैं कि एक विकेट गिरी है। देखें विकेट गिरना तो आप चांस लेने पड़ते हैं वनडे क्रिकेट में, लेकिन टीमें वहाँ स्ट्रगल करती हैं जब बैक टू बैक विकेट गिरे। तो कोशिश इनकी यही है कि जहाँ विकेट गिरे 2-3 ओवर स्टेबल खेलें और फिर दोबारा शॉट में। अभी 5 ओवर्स का खेल 5वें ओवर का जारी है। 15 रन पर एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का आउट हुआ है। स्टीव स्मिथ आए, अपनी रेपुटेशन के मुताबिक उन्होंने 10 रन बना लिए हैं। वार्नर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कितना टारगेट देता है भारत को जब भारत चेस करेगा। हम रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।